जो 300 से जायद मर्तबा एक दिन में नबी पर दरूद शरीफ पढ़े तो वो समझ लो कि वो कसरत से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है। उसकी तादाद कितनी लिखी गई? 300। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने मजमे में अगर मैं आपसे पूछ लूं कौन है जो मेरे नबी पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, कौन है जो मुस्तफा पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है? और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेगा वो जन्नत में मेरे इतने ही ज्यादा करीब होगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मोहतशम मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम वाज़िसामी निज़ाम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद इशा से लेकर आपका ये बेहतरीन प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी के हसीन मौके पर अपनी मुकम्मल कामयाबियों के साथ जारी और सारी है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द सलातो सलाम भी पढ़ा जाएगा। पेशरो खतीब खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ कमाल साहब क़िबला ने बेहतरीन खिताब आपको सुनाया, आपने समाअत किया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। पेशरो सना खाने मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना आसिफ साहब क़िबला ने, जो आप ही की बस्ती के रहने वाले हैं और माशाअल्लाह इमसाल इनके सर पर दस्तार फजीलत का ताज भी रखा जाएगा। आपकी बस्ती में एक आलिम, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। पेशरो सना खाने मुस्तफ़ा मोहतरम भाई आज़म नवाज साहब क़िबला ने भी बेहतरीन अशार आपकी बारगाह में रखे और आपने समाअत किए, अल्लाह पाक मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना समी अख्तर साहब क़िबला ने बेहतरीन अशार निकाबत की शक्ल में आपको सुनाया, आपने समाअत की। क़ारी नईम अख्तर साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, सैयद मोनिस मियां, अल्लाह पाक इनको आपको सबको सलामत रखे। बस गुजारिश आपसे ये है कि आपने जलसा सजाया और अच्छी बात है माशाअल्लाह, हर साल सजाते हैं, सजाना चाहिए, क्योंकि जलसों का असल मकसद है दीन सीखना, दीन सीखना और सिखाना। जलसों में 3 तरह के लोग आते हैं, जलसा देखने वाले, जलसा बिगाड़ने वाले, जलसा सुनने वाले। जलसा देखने वाले शुरू में आते हैं दूर से खड़े हुए, ये लाइट डेकोरेशन स्टेज देखा, 5-10 मिनट में चले गए। एक तो वो किस्म हो गई, और एक किस्म होती है जलसा बिगाड़ने वाले। देखो कुछ समझ में आया? वो कहते हैं देखो कुछ समझ में आ रहा है, देखो कुछ कुछ पता लगा, बेवजह इतने पैसे खराब कर दिए, क्या जरूरत थी किसी गरीब की शादी पे पैसे लगा देते, क्या जरूरत थी अगर नहीं, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत। यानी गरीब की शादी जलसों में याद आती है, डीजो में कभी याद नहीं आती। गरीब की शादी यहाँ याद आती है, या दूसरे मसारिफ यहाँ याद आते हैं। नाजायज कितने खर्च होते हैं वहां कभी याद नहीं आती। बर्थडे पार्टी हो, शादियों में बेजा खर्च हो, इसराफ हो, वहां याद नहीं आती, जलसे में याद आती है। और सुबह को देखा किसी ने कुछ बता के दिया, वही सुनी सुनाई बातें थी, सुनी सुनाई बातें थी, कुछ समझ में आया किसी के? अबे अल्लाह के बंदे, जब सुनेगा समझेगा तभी तो समझ आएगा ना। जब तूने जहन में पहले ही बिठा रखा है कि कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, तो कैसे आएगा? हैं? अबू जहल जब उसे समझना ही नहीं था, समझना ही नहीं था, मुस्तफा का सब कुछ देखा था, जब समझना ही नहीं था तो फिर समझ आएगा क्यों? समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक इफ़हाम और तफ़हीम का मादा नहीं होगा काम कैसे चलेगा? तो ये सोच के जो लोग होते हैं वो जलसा बिगाड़ने वाले होते हैं। वो सारे लोग कहते हैं कि जलसों की जरूरत क्या है,
ठीक है, जलसे का असल मकसद है दीन की तबलीग। ये मैं चंद बातें आपको ज़िम्नन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप याद रखें। आपका साउंड बहुत अच्छा है, शकील भाई नाम है, शरीफ भाई, माशाल्लाह शरीफ भाई हैं आप, और इसकी ईको कम कर दीजिए आप, यहाँ की आवाज़ बढ़ा दें चाहें, ताकि मैं इनको जो बताऊँ इनकी समझ में आ जाए। बाकी आप इतने नहीं है, बाइक बगैर माइक से भी सुना सकता हूँ मैं आपको। जब गौसे पाक लाखों लाखों को सुना सकते हैं तो क्या मैं तुम चंद को नहीं सुना सकता क्या? हैं? बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ी बेदारी लाइए, जैसे कलाम सुन रहे थे, और भाई जब आप में बेदारी आएगी तो फिर हम में भी आएगी, जैसा सुनोगे वैसा सुनाएंगे। और हम इस चीज पे भी राजी हैं, अगर सलाम पढ़ना चाहो तो सलाम भी पढ़ लो, हमें कोई मुश्किल नहीं है ना। हम आप हमारे माथों पे कोई शिकन देखोगे, जैसे अब मुस्कुराना है वैसे ही मुस्कुराएंगे, आपकी मर्जी है, चाहे सुन लो चाहे सलाम पढ़ लो, दुआ कर लो, कोई मतलब नहीं है। आपको पसंद आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, बस मदीने वाले मुस्तफा पसंद फरमा दे। हमारी जिंदगी का असल मकसद ये है। बाकी तो भाई दुनिया है, ये दुनिया की रंगीनी है, चमक दमक, बाकी सब कुछ फानी है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मरना है, मुझे भी आपको भी सबको मरना तो है ही ना। तो मैं बता रहा था आपको, इस किस्म के लोग जो होते हैं वो जलसा बिगाड़ने वाले होते हैं, और एक किस्म होती है जलसा सुनने वालों की। जैसे कि आप 12 बजे तक चले तब भी सुनेंगे, 1 बजे तक चले तब भी सुनेंगे, फजर तक चले तब भी सुन के जाएंगे। सुनोगे फजर तक? हैं? डर कैसे रहोगे? सुनोगे फजर तक, और इंशाअल्लाह फिर फजर की नमाज बाजमात यही। अरे नमाज भी होगी बाजमात इंशाअल्लाह। नमाज के मामले में कैसे खामोश हो? नाम सुना नमाज का? अरे नमाज का नाम तो सुना होगा। जुमे में जो होती है, जुमे में, ईद में जो होती है, ईद में है, सुना तो होगा। अल्लाह अकबर। बोले हजरत सब कुछ कर लियो, मगर मुश्किल मसला यही है, नमाज की बात मत करो। ये समझ में नहीं आती थोड़ी है, नमाज की बात समझ में नहीं आती। अरे यार ये बोलो सुभान अल्लाह। जाहिर बात है जब जलसे हम करेंगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज भी हम पढ़ेंगे। बोलो जरा इंशाअल्लाह। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। नमाज 5 वक्त फर्ज है मोमिनों पर। हाँ, पढ़नी है, हर हाल में पढ़नी है। जब इंशाअल्लाह जलसे हम सजाएंगे तो नमाज भी हम पढ़ेंगे, जुलूस हम निकालेंगे तो नमाज भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा तो मैं बता रहा था फजर तक सुनोगे? सुन सकते हो आप? जब मैं अकेला सुना सकता हूँ, तुम इतने मिलके नहीं सुन सकते हैं? सुन सकते हैं ना? पहले इधर वाले सुन लेना, इधर वाले सो जाना हैं, और इधर वाले जाग जाए तो तुम सो जाना, और सबको नींद आए तो ये वाले सुन लेंगे। सुनाना ही तो है। जब मैं अकेला सुना सकता हूँ तो तुम सब मिलके बारी बारी नहीं सुन सकते हो क्या? सुन लोगे ना? तो फिर क्या कहते हैं, मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुस्कुराने से चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है, मुस्कुराने से बीमारियां दूर होती हैं, मुस्कुराने से चेहरे की झाइयां खत्म होती हैं। मुस्कुराया करो, ये नहीं कि इसकी बिल्डिंग कैसे बन गई यार, मेरे 5 कमा रहे हैं, इसके 2 हैं यार, इसने कहाँ से पैसा मान लिया, कोई बुढ़िया मिल गई क्या, क्या इसे कोई नोटी गड्डी मिल गई क्या, इसके पास आ कहाँ से रहा है, मेरे 5 कमा रहे हैं, ये डस्टर में घूम क्यों रहा है, इसके पास इतनी गाड़ियां कहाँ से आ गई, इसने पटवाई में प्लॉट ले लिया, शाबाद में भी ले लिया, रामपुर में ले लिया, आ कहाँ से रहा, आ कहाँ से रहा, और इसी टेंशन में आ कहाँ से रहा, शुगर भी कर ली, हार्ट का पेशेंट भी हो गया, बीपी भी हाई हो गया, मगर है यही कि आ कहाँ से रहा, आ कहाँ से रहा, आ कहाँ से रहा। एक बात मुझे बताइए, रब दे किसी को और मैं और आप चाहें रोकना तो रोक सकते हैं क्या? हैं, रोक सकते हैं क्या? देने वाला कौन है? वयरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। जब रब देने पे आता है ना तो फिर देता ही है, बस वो तो देता ही है। अल्लाह अल्लाह तो हसद नहीं करना चाहिए। हसद जो है ईमान को खा जाता है, और हसद जानते हैं किसे कहते हैं? बोल दो भाई सुभान अल्लाह। हाँ देखिए मैं आपको बेदार कर रहा हूँ, माशाल्लाह बेदार हैं, और इतने हैं भी नहीं, सबको देख भी रहा हूँ। हाँ, कोई जा भी नहीं सकता, और जाएगा तो वो मेरी आंखों के कैमरे में कैच हो जाएगा। हाँ, मैं उसे नीचे से पकड़ के भी ला सकता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मुआसिफ साहब ने जब बुला लिया है तो मैं इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाऊंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक तो हमारा स्टाफ भी बड़ा अच्छा है, और जब स्टाफ में इंसान सत्ता में हो तो फिर किसी से हार नहीं मानता। स्टाफ वाले अगर साथ हो जाएं तो फिर वो इंसान सत्ता में है, और 5 साल के लिए नहीं। ये जो सत्ता है ना, ये 5 साल वाली नहीं है। अगर ये साथ हो तो हमेशा हमेश की सत्ता है। मदीने वाले मुस्तफा का करम हो जाए तो यहाँ भी सत्ता है, वहां भी सत्ता है।
हाँ, फिर कर्म ये होगा। अल्लाह अल्लाह के किताबों में लिखा है, अल्लाह अकबर कबीरा, उलमा को अल्लाह पाक ये कुदरत देगा, मुफ्ती मुहद्दिसीन को ये अल्लाह पाक कुदरत देगा कि वो जिसे चाहेंगे अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। एक आम ऐलान होगा, आम ऐलान। तो उलमा के करीब रहिए, हुफ्फाज से मोहब्बत कीजिए, इनके करीब रहेंगे तो इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में रहेंगे अकीदा सलामत रहेगा और बाद मरने के कब्र में राहत व सुकून हासिल होगा। तो इनके करीब रहिए, हाँ इनके करीब रहिए। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़िए, पहले पढ़िए पापा से बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सिर्फ 10 मिनट सुन लीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो चले जाना, किसी को नहीं रोकूंगा, मगर 10 मिनट तक किसी को नहीं जाने दूंगा। हाँ, अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। अल्लाह का एहसान, अल्लाह के बेशुमार एहसानात, अल्लाह पाक के बेशुमार एहसानात करम। इंसान अपने आप को देखे, हाथ की कीमत पूछिए जिसके पास हाथ नहीं है, बिनाई की कीमत पूछिए जो देख नहीं सकता, सुनने की कीमत पूछिए जो सुन नहीं सकता है। अल्लाह पाक के बेशुमार एहसानात। कुरान करीम में रब ने बयान फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन। जिन आंखों से तू देखता है, जिन आंखों पे तुझे घमंड है, मेरी आंखें चश्माने गजाला है, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जिन आंखों पे तुझे तकब्बुर है, जिन आंखों पे तुझे अनानियत है, मेरी आंखों के लेंसेस बड़े अच्छे हैं। रब फरमाता है, इंसान गौर भी तो कर, ये आंखें देने वाला है कौन? बोलो बोलो जरा सुन, आंखें दी किसने है? तो मेरा और आपका जवाब होगा, अगर इंसान खुद गौर खोज करने लगे, इंसान आंखें देने वाला है कौन, तो आप कहोगे, मैं कहूंगा आंखें देने वाला हमारा रब है। कुरान कहता है, लम नजअल लहू ऐनैन। इंसान सोच तो सही, आंखें दी किसने है? व लिसान, जिस जबान से बोलता है, ये जबान 1.5 मीटर के बाहर निकली जा रही है, जिसे चाहा गाली दे दी, जिसे चाहा जिसके चाहा खिलाफ बोल दिया, जिसके खिलाफ चाहा गाली दे दी, जिसे चाहा सब शिदम कर दिया। इसी जबान से अपने बूढ़े माँ बाप को सताया, इसी जबान से अपने बूढ़े माँ बाप को गाली दी। अल्लाह अल्लाह जबान पढ़वाना नाज के बड़ी पट चलती है, पट चलती है, मगर रब फरमाता है, इंसान गौर तो कर, ये जबान देने वाला है कौन? जबान दी किसने है? तो आप कहोगे, मैं कहूंगा जबान देने वाला रब है। जब जबान अल्लाह पाक ने दी है तो फिर इस जबान से क्या किया जाए? गाने नहीं गाए जाएंगे, सब्बो शितम नहीं किया जाएगा, गाली गलोच नहीं किया जाएगा। इस जबान से सिर्फ एक ही काम करना है, वो काम ये है, इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, इस जबान से रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए, सुभान अल्लाह, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाह अल्लाह और दरूद शरीफ एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफा। आप जरा रंग में आ जाइए और आप पर रंग चढ़ेगा, फिर मुझ पे चढ़ेगा, और मुझ पे रंग चढ़ गया तो फिर इंशाअल्लाह आप सुनते रहेंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा। आज के दौर में सब कहते हैं, हजरत हमारा कारोबार नहीं चल रहा, वजीफा बताइए, हमारे पास औलाद नहीं, वजीफा बताइए, हमारे पास जो औलाद है वो नफरमान है, वजीफा बताइए, हम परेशान है, वजीफा बताइए। तमाम वज़ाइफ अपनी जगह, उनका अमल अपनी जगह, उनका फैजान अपनी जगह, मगर मेरे तजर्बे के मुताबिक, मेरा यकीन कहता है, मेरा ईमान कहता है, सबसे बेहतर वजीफा जो है ना, वो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ना है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्या है? नबी पर दरूद शरीफ पढ़ना। अगर मैं आप में से पूछने लगूं कितने लोग हैं जो नबी पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो कसरत कब कहते हैं? पूछा गया उलमा से कि कसरत कब शुमार की जाएगी दरूद शरीफ की, तो उलमा ने बयान फरमाया कि जो 300 से जायद मर्तबा एक दिन में नबी पर दरूद शरीफ पढ़े, तो वो समझ लो कि वो कसरत से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है। उसकी तादाद कितनी लिखी गई? 300। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने मजमे में अगर मैं आपसे पूछ लूं, कौन है जो मेरे नबी पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है? कौन है जो मुस्तफा पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है? और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेगा वो जन्नत में मेरे इतने ही ज्यादा करीब होगा।
300 मरतबा। अब 300 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, सल्ले अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं, सल्ले अला नबी भी पढ़ सकते हैं। जो नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, आप ये भी पढ़ सकते हैं। कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह अल्लाह 300 मरतबा पढ़ने की आदत बनाएं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, शहद जानते हो ना, शहद शहद कितना मीठा होता है? शहद के मुकाबले में कोई भी चीज इतनी मीठी नहीं होती। और शहद क्या होता है? मक्खी का थूक, मक्खी का लुआब। वो मक्खी कड़वा फल भी चूसती है, सीठा भी, बक्सा भी चूसती है, और उसके बाद में उसके जो थूक निकलता है, लुआब जो निकलता है, वो इतना मीठा, उसको शहद कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये कमाल कहाँ से आया? उसका थूक, मक्खी का थूक, ये मीठा कैसे हो गया? इसमें मिठास कहाँ से पैदा हो गई? ये लुआब शहद की शक्ल कैसे इख्तियार कर गया? आपने सुना होगा कि मक्खियां नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मक्खियां नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती है। अब आपसे कहना चाहता हूं, एक अदना सी मखलूक रब की अगर मुस्तफा पर दरूद शरीफ पढ़े तो मेरा रब उसके थूक में ये कमाल पैदा कर दे, इतनी मिठास कि वो शहद की शक्ल इख्तियार की जाए। इंसान, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है, तू तो नबी का मानने वाला है, तू तो उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया गया है। अगर नबी पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेगा, मेरा यकीन है दुनिया तुझे मिटाना चाहेगी, दुनिया तुझे दबाना चाहेगी, मगर जालिम खुद मिट जाएंगे, तू नहीं मिटेगा। इसलिए जो मुस्तफा पर दरूद शरीफ पढ़ता है, जब तक दुनिया में रहता है इज्जतदार रहेगा, कब्र में जाएगा, हश्र में जाएगा और जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसकी इको कम कीजिए, आपका साउंड अच्छा, इको कम कर दीजिए इसकी, बस यही की आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ जी, इको कम कर दीजिए आप। बोलो जरा सुभान अल्लाह। समझ आ रही है आपके? बोलो जरा सुभान अल्लाह। नबी पर दरूद शरीफ पढ़े। ये जबान इंसान का जादू है। इस जबान से चाहो तो दुश्मन को दोस्त बना लो, चाहो तो दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना दो, चाहो तो आप पत्थर को नरम बना दो, और चाहे तो आप नरम नाजुक चीज को पत्थर बना दो। क्योंकि आप हाथ से जो वार करते हैं, उसके वार पे जो जख्म हुआ है वो जख्म मरहम से भर सकता है, मगर आपकी जबान से जो गंदे अल्फाज निकलते हैं, अगर वो किसी के दिल पे अटैक कर गए, दिल जब जख्मी होता है, सदियां बीत जाती हैं, जमाना बीत जाता है, लेकिन दिल का दर्द कभी नहीं भरता। जबान से जो कलिमात आपने बोले हैं, वो कलिमात जो जख्म देते हैं, वो जख्म कभी नहीं भरता। इसीलिए आप गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, आप थिंक बिफोर स्पीक। इंग्लिश में कहा गया कि फक्र क़ब्ल अन ततकल्लम, यानी बोलने से पहले सोचिए, पहले तोलिए, बाद में बोलिए, ये कहा गया। तो इसीलिए हमने अपने अल्फाज पे गौर देनी होगी। हम किसे कौन सा जुमला कब किस हालत में किस तरह बोल रहे हैं। हम जिसे बोल रहे हैं हमारे सामने कहीं हमारा बाप तो नहीं है, हम जिसे गुफ्तगू कर रहे हैं कहीं हमारे सामने हमारी माँ तो नहीं है, कहीं हमारे सामने हमारा इमाम तो नहीं है, कहीं हमारे सामने हमारा आलिम तो नहीं है, कहीं हमारे सामने हमारा बुजुर्ग तो नहीं है, कहीं हमारे सामने गरीब आदमी तो नहीं है कि जिसका दिल फट जाए, जिसका कलेजा फट जाए। आज इंसान कहता है साहब गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। ये कैसा गुस्सा है? ना बाप का पता, ना माँ का पता, ना भाई का पता, ना बहनों का पता, ना बड़ों का अदब, ना आलिमों का अदब, ना उलमा का अदब, ना इमाम का अदब। गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। अपने आप को ताकतवर शुमार करता है, अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझता है, अपने आप को सत्ता में समझता है, अपने आप को अल्लाह अकबर कबीरा बैकग्राउंड मजबूत है ये शुमार करता है। ये नादान तो भूल गया, तेरी जबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं, अगर किसी मोमिन का अगर दिल टूट गया तो इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है जैसे कि तूने काबा मुअज्जमा को ढा दिया। अब किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है। अपनी जबान से अल्फाज पत्थर की तरह नहीं निकालने हैं, अपनी जबान से अल्फाज ऐसे निकालो जैसे कि गुलाब की पत्तियां होती हैं। और गुलाब जहां भी होता है, गुलाब को जगह की जरूरत नहीं होती, गुलाब कहीं भी समा जाता है। पूरा गिलास पानी का भरा भर हो, लबालब हो, उसमें एक कतरा भी डालो तो बाहर आएगा, मगर गुलाब को भरे हुए गिलास में डाल दो
जब उस भरे हुए गिलास में ऐसे ही समा जाता है, फिर इंसान को, मोमिन को इसी तरह रहना है। अपने अल्फाज का चुनाव, अपने गुफ्तगू का अंदाज, अपने तर्ज तकल्लुम का अंदाज, मेरे कलाम कैसे करना है, मैंने बातचीत कैसे करनी है। क्या आपने दुनिया में देखा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बात डायरेक्ट दिल पे असर करती है। अल्लाह अल्लाह, आप मुझसे या किसी भी आलिम दीन से जो मोहब्बत करते हो, आप जानते हो उसकी वजह क्या है? कुछ लोगों की बातों में वो चाशनी होती है, वो जाज़बियत होती है। जब वो कोई जुमला अपनी जबान से कहते हैं तो लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। आप जानते हो उसकी वजह क्या है?